हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसी साइकोलॉजिकल चीज बताने वाला हूँ जो हर ट्रेडर बात करता है, पर कोई ये नहीं बताता है कि जब आप उस चीज को फॉलो करते हो, आप उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। और जब आप वो प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो उसके उससे आप क्या गलत डिसीजंस ले सकते हो, उससे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पेशेंस। सब हर वो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस ही सब कुछ है। हाँ, पेशेंस रखेंगे, पर जब आप पेशेंस रखते हो, ट्रेडिंग में एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब आप पेशेंस तो रहते हो, पर आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है। जब आपका पेशेंस टेस्ट होता है, तो आपका माइंड कैसे थिंक करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, उसके आउटकम्स कैसे रहते हैं, और आपको इसके साथ डील कैसे करना चाहिए, ये हर चीज मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। मैं ये टॉपिक अपने लाइव ट्रेड्स, लाइव सिनेरियोस के द्वारा आपको बताऊंगा ताकि आप भी इस चीज से रिलेट कर पाओ। मैंने पिछले कुछ हफ्ते में मेरा एक पीक लेवल का पेशेंस टेस्ट हुआ है ट्रेडिंग में। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरा पीक लेवल का पेशेंस टेस्ट हुआ है। जब ये पीक लेवल का मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा था, मैं इससे कैसे डील कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, कैसे इसको, इससे मैं आउटकम, इससे बाहर आया, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, तो ये देखो, ये कुछ चार्ट्स है जहां पर मेरे लेवल्स ड्रॉ है, मेरे ए प्लस लेवल्स ड्रॉ है। तो ये बात आती है कल का न्यूयॉर्क सेशन है, अगर आप यहाँ देखोगे, ये टाइम 6:45, या कल का न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट पे एक लेवल तो बनाया, बट उसके बाद मेरा ए प्लस लेवल ये था। प्राइस ये ने ये लेवल पर नहीं आए, ना ही यहाँ कुछ लिक्विडिटी स्वीप की, और वैसे ही सेशन खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने पेशेंटली अपने लेवल पर आने का इंतजार किया, बट प्राइस ने नहीं आया। तो मैं पेशेंटली अब कुछ नहीं करते हुए सिस्टम को क्लोज किया, जर्नल किया, बस मैंने सिस्टम को क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखो, ये कब का, वेडनेसडे का न्यूयॉर्क सेशन देखो, यहाँ पर क्या हुआ। न्यूयॉर्क सेशन प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ। प्राइस ने सिंपल क्या किया, थोड़ा एक अप मूव बनाया, और न्यूयॉर्क सेशन पूरा कंसोलिडेट किया। जैसे प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ तो वोलाटिलिटी कम रहती है क्योंकि रात के 10-11 बज गए, थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं किया। यहाँ पर भी कुछ सेटअप नहीं बनाया। मैंने फिर से यही चीज की कि रिव्यू किया, देखा क्या है, डे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर देखो, ये है मंडे का डे। मंडे के दिन भी न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 5, 7, 6 बजे से। इस जोन में देखो न्यूयॉर्क सेशन कौन से भी लेवल नहीं बनाया, ना ही कौन से लेवल्स पे गया। यहाँ पर भी पूरा कंसोलिडेशन, जैसे पूरा कंसोलिडेशन हुआ, ना ही प्राइस मेरे कुछ लेवल्स पे आया, ना ही प्राइस ने कुछ नए लेवल्स बनाए। तो सिंपल देखा, मैं रिव्यू किया, जर्नल किया, डे क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं 3 दिन बिना ट्रेड के था। अभी आगे देखो, क्लाइमैक्स और बाकी है। ये फ्राइडे का सेशन है, फिर सैटरडे संडे था बीच में, फिर फ्राइडे। यहाँ पर प्राइस ने अच्छे मेरे एक ए प्लस लेवल पर आया। यहाँ पर देखो क्या हुआ, मेरा सेटअप भी फॉर्म हुआ। अगर 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पर भी जाओगे और तो वहां पर क्लियर दिखेगा। यहाँ पर मेरा एक सेटअप भी फॉर्म हुआ, कंफर्मेशंस भी आए, पर मुझे प्राइस ने एंट्री नहीं दी। जहां से मेरा एंट्री क्राइटेरिया फिक्स्ड है, एंट्री नहीं दी। वहां से प्राइस मुझे क्लीन 1:2 या 2.5 दे सकता था, बट प्राइस मुझे एंट्री नहीं दी और ऊपर चले गया। यहाँ पर मैं सब चीज भरने के बावजूद भी मुझे एंट्री नहीं मिली। ठीक है, मैंने फिर से रिव्यू किया, जर्नल किया, डे को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं एक चीज गल कर सकता था, ये अगर मैं फोमो में आके उधर इधर एंट्री लेता तो सीधा मेरा लाइक गलत ट्रेड होता, रिस्क रिवार्ड बिगड़ जाता, और मैं और ट्रेड को जहां कट करना चाहिए वहां कट नहीं करता, और चीजें और बिगड़ सकती थी। मैंने फोमो में आकर एंट्री नहीं ली, कुछ भी अग्रेसिव रैंडम एंट्रीज नहीं ली। उसने मुझे यहाँ पर बचाया, और प्राइस ने थोड़ा सा स्कैल्प मार के रिवर्स कर गया।
फिर आते हैं यहाँ पर थर्सडे के दिन। देखो ये है थर्सडे का न्यूयॉर्क, ये है थर्सडे का न्यूयॉर्क। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पर जैसे कैंडल्स बन रहे थे, वहां से भाई मेरा प्रॉपर सेटअप फॉर्म नहीं हुआ। जैसे प्राइस ने मेरा प्रॉपर सेटअप फॉर्म नहीं किया, वहां से भी मेरा एक एंट्री मिस हो गई, लाइक सेटअप नहीं बना, मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर फिर मैंने अपने ट्रेड्स को रिव्यू किया, जर्नल किया, डे क्लोज कर दिया। यहाँ पर वेडनेसडे को मेरा एक ट्रेड मिला था, पर यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, उसके कारण स्टॉप लॉस चले गया। फिर अगर आप देखोगे वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे की बात करें, ये रहा ट्यूसडे का न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखो अग्रेसिव सेलिंग आई, ना कोई प्राइस लेवल पे गया, ना कोई नए लेवल्स पे गया। यहाँ पर सीधा ना, यहाँ पर भी मुझे एक ट्रेड नहीं मिला, सेम चीज की। मैंने रिव्यू किया, डे को क्लोज किया। फिर मंडे की बात करें, ये देखो मंडे, मंडे पर न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर था, ना कोई प्रॉपर लेवल्स, ना कोई एंट्री, सीधा यहाँ पर मेरे न्यूयॉर्क लॉग इन टाइम से पहले ही सेशन ने मूव्स बनाए। जैसे सेशन ने मूव्स बनाए, मैं मूव को मिस कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ कहीं आया, प्राइस यहाँ से एक सेटअप भी मुझे नहीं दिया। ओके, ये थे मेरे 10 सेशंस के ट्रेड्स जो मैं आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे 10 सेशंस के ट्रेड्स में भी मैंने एक ही ट्रेड लिया। बाकी के दिन आपने देखा है कि मार्केट्स लेवल्स पे नहीं आ रहा था। अगर लेवल्स पे आ रहे थे तो कंफर्मेशन एक एक बार नहीं बना रहा था। अगर एक एक बार कंफर्मेशन बना रहा था तो प्रॉपर एंट्री नहीं दे रहा था। तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरा पीक लेवल का पेशेंस टेस्ट हुआ। हाँ, जैसे मार्केट ने मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा था, मैं एक चीज में इतना अड़े रहा कि मैं पहले ही खुद से बोल दिया कि मुझे फोमो में एंट्री नहीं करनी, मुझे इमोशनली आके एंट्री नहीं करनी। ये पेशेंस जैसे टेस्ट हो रहा था, मुझे माइंड अंदर से उकसा रहा था कि फ्रस्ट्रेशन दे रहा था, गुस्सा हो रहा था, रैंडम एंट्रीज करने के लिए बोल रहा था, चलता है भाई करने के लिए होता। पर मैंने यहाँ पर अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे अड़े रहा। और ठीक है, ये एक फेस है जहां पर मुझे ट्रेड्स नहीं मिले, बट मैं मेरा इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। मैंने कहीं पर भी रैंडम एंट्रीज नहीं ली, मैंने कहीं पर भी गुस्से में आकर एंट्रीज नहीं ली, और इसीलिए मैं आज यहाँ टिका हुआ हूँ गेम में। ये फेज थोड़ा सा डिफरेंट फेज है, बट जब मार्केट फिर से अच्छे से अलाइन होंगे, अपने अच्छे सेटअप्स बनेंगे, जब अच्छे सेटअप्स बनेंगे तब अपने इमोशनली नहीं, जब हम अपने सिस्टम पर एक्ट करेंगे, और होपफुली वही मुझे कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाएगा। तो कभी भी जब आपके लाइफ में ऐसा पेशेंस का फेस आता है कि आपका पीक पेशेंस टेस्ट होता है, तब अब एक चीज ध्यान रखना है, खुद से बोलना है भाई मैं इमोशनल नहीं लूंगा। आपको अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना है। आपको अपना माइंड उकसाएगा कि फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड ले ले, फोमो में ट्रेड ले ले, गुस्से में आकर ट्रेड ले ले, पर आपको एक ही चीज आपके माइंड से कहनी है, नहीं मैं इमोशनली नहीं रहूंगा, मैं अपने सिस्टम पे काम करूंगा। आप सिस्टम पे सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड लूंगा। ये चीज आपको करनी है, तभी होपफुली आप एक कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थे मेरे कुछ ट्रेड्स, ये था आपका, ये था पेशेंस का कॉन्सेप्ट। जो हर ट्रेडर तो बात करते हैं, पर कोई नहीं दिखाता कि पेशेंस टेस्ट कैसे होता है और पेशेंस फेस से आपको डील कैसे करने चाहिए। सो ये था अपना आज का वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछे। चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।